बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की हमारी वीडियो थोड़ी सी मुख्तलिफ़ किस्म की है, लेकिन हमेशा की तरह हमने इस वीडियो के आखिर पर आपको एक मैसेज देना है कि हम ये जंगल में खड़े होकर क्या कर रहे हैं और आपको इस जंगल में खड़े होकर पैगाम क्या देना चाहते हैं। आप यहाँ ये इस तरफ देखते होंगे कि ये आपको ये पूरा जंगल नज़र आ रहा है। आप थोड़ा सा कैमरा इधर आगे लाएंगे तो ये आपको नीचे एक नाला जाता हुआ भी नज़र आएगा। उस तरफ अगर आप देखते जाएं बिल्कुल वो आखिर तक देखें लोगों के मकान बने हुए हैं और ये एक बहुत बड़ी पहाड़ी है और उस पहाड़ी के दरमियान में हम खड़े हैं। इस तरफ आप देख सकते हैं कि लोगों का हुजूम भी कितना है। सिर्फ अगर आप ये गाड़ियाँ देखें और इस तरफ देखें आप, यहाँ भी जंगल है। ये इस तरफ, ये जंगल के बिल्कुल दरमियान में, जंगल के दरमियान में ये एक जगह इन्होंने एक विजिटिंग पॉइंट बनाया है। किस तरह का ये विजिटिंग पॉइंट है हम आगे चलकर आपको बताते हैं। हम यहाँ आए हैं आज बारबेक्यू करने के लिए और आपको बारबेक्यू का भी नज़ारा करवाते हैं। लेकिन हमारा मैसेज क्या है, बिलखसूस आज़ाद कश्मीर के लोगों के लिए मैसेज क्या है, वो लोग जिनके इलाकों में काफ़ी जंगल और पहाड़ हैं उन लोगों के लिए इसमें क्या मैसेज है, हमारी गवर्नमेंट के लिए और हमारी आवाम के लिए इसमें क्या मैसेज है, हम आगे चलकर आपको बताते हैं। और वो जगह भी दिखाते हैं, कितनी खूबसूरत जगह है जहाँ पर हमने बारबेक्यू करना है। लोगों का रश भी दिखाते हैं, लोगों की खुशी भी दिखाते हैं और किस तरह से चीज़ें हो रही हैं वो भी आपको दिखाते हैं। अभी हमारे साथ आगे चलिएगा, बहुत शुक्रिया। ये जगह मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ, लेकिन मज़ीद थोड़ी सी यहाँ से क्लियर हो रही थी। और यहाँ ये गाड़ियाँ भी कितनी हैं, लोगों का रश भी है। तो ये देखें लोगों के कितने खूबसूरत मकान ऊपर बने हुए हैं, बिल्कुल पहाड़, ये पहाड़ के दरमियान में एक जगह बनी हुई है। और यहाँ मज़े की आपको बात बताऊँ कि तूत के दरख्त भी बड़े ज़बरदस्त हैं। थोड़े से इस तरफ आएँगे तो आपको तूत के दरख्त में आपको ये नीचे ये जो लोगों का हजूम है वो भी दिखाता हूँ। और आप ये देखेंगे कि कितने ज़्यादा लोग हैं। और ये तूत के दरख्त के नीचे इन्होंने ये सारी सीटिंग की हुई है, इधर लोग बना रहे हैं। और यहाँ बैठने की जो जगह है वो सारी तूत के दरख्त के नीचे है। अभी हम यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं और आपको मज़ीद चीज़ें जो है ना वो मज़ीद करीब से होकर दिखाते हैं। ठीक है, और नहीं ये देख सकते हैं अभी हम इस जहाँ पर बारबेक्यू हो रहा है हम इसके अंदर दाखिल हो चुके हैं। और ये जगह आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ ये अंजीर के दरख्त हैं मेरे ख्याल में लगे हुए, या इसके हैं ये फगवाड़े के हैं, ये भी किसी चीज़ का दरख्त है। लेकिन असल चीज़ आपको जो दिखानी है वो यहाँ इनकी सीटिंग है। अगर आप थोड़े से पास आएंगे तो मैं आपको इसकी सीटिंग दिखाऊंगा। आप ये देख सकते हैं ये सारे इन्होंने तूत के दरख्त लगाए हुए हैं। इधर नीचे ये देखें कितनी खूबसूरत सी सीटिंग है और ये हमारी सीटिंग है जी। ये यहाँ हमने बैठना है और आप देख सकते हैं ये नीचे कितना खूबसूरत करके इन्होंने लगाया हुआ है ये सारी चीज़ें। और इस तरफ भी आप देखेंगे कि ये कितना घना जंगल है और यहाँ पर ये कितने दरख्त हैं खूबसूरत, बिलखसूस गर्मियों में ये बैठने का एक बड़ा इंतज़ाम है। हम आगे आपको चल कर दिखाते हैं कि जो वहाँ पर बारबेक्यू कर रहे हैं हमारे दोस्त लगे हुए हैं, तो हम वो आपको चल कर दिखाते हैं। ये हमारे गुलज़े भाई हैं, हम सारे इकट्ठे ही आए हैं। तो ये माशाल्लाह वहाँ पर कुकिंग का जो है ना वो फरीज़ा सर अंजाम दे रहे हैं। अभी आप हमारे साथ आएंगे, हम आपको दिखाते हैं। इस तरफ ये जगह है, ये पानी वगैरह है जहाँ पर आप अपनी चीज़ें धो सकते हैं, सारी चीज़ें। थोड़े से आगे आ जाएंगे, ये उस्मान भाई हैं जी हमारे, ये गुलज़ेब भाई से मिल चुके हैं, नाम याद रहा, अतीक भाई। और ये हमज़ा भाई, हमज़ा भाई ने बड़ी मेहनत से जगह तलाश की है। ये हमने आग जलाई है, कोयला यहाँ इसके ऊपर मौजूद है। और ये देख सकते हैं आप, ये सारा हमज़ा भाई का कमाल है। ओए, और ये इसके नीचे भी देखें, ये सारे लोग इधर दाएं बाएं लगे हुए हैं। उस तरफ भी कैमरा लगा दें। अब हम आपको एक मैसेज देंगे, इधर मारो इधर। वो मैसेज हम आपको देना चाहते हैं कि आज की इस वीडियो का मकसद क्या है, क्यों हमने बनाई है ये वीडियो, और आपको क्या पैगाम देना चाहते हैं कि हमारे यहाँ कितने जंगल हैं, कितने खूबसूरत पहाड़ हैं, घने जंगल हैं, खूबसूरत जंगल हैं, विजिटिंग पॉइंट है। अगर हम लोग भी, हमारे आज़ाद कश्मीर के लोग भी, या पाकिस्तान में जहाँ इस तरह की जगह मौजूद हैं, लोग अगर हमारी गवर्नमेंट उन जगहों को
जो सैर करने के लिए लोग हैं इस तरह से उनको डेवलप करे। तो जिस तरह अरब लोग अपने तेल से पैसा कमाकर अपनी आवाम को खुशहाल करते हैं, इस तरह हम लोग अपने जंगलों को आबाद करके जंगलों में इस तरह के पॉइंट बनाकर अपनी आवाम को खुशहाल बना सकते हैं। अच्छी सड़कें बना सकते हैं, अच्छे तालीमी इदारे बना सकते हैं, अच्छे इलाज करने वाले अस्पताल बना सकते हैं। हमारी आवाम खुशहाल हो सकती है। सिर्फ ज़रूरत इस बात की है कि हमारे लीडर ऐसे हों जिनका विजन हो और वो विजन को इस्तेमाल करते हुए हमारे मुल्क को तरक्की की राह पर लेकर जाएँ। बहुत शुक्रिया, आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। ਸਾਹਮਣੇ ਕੌਣ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਬਾਹਰ ਹੈ ਬਾਹਰ तेल लगी है इसकी। हमजा भाई की रेसिपी पूछी है उन्होंने नहीं, सिगरेट ही रखी है ना उधर भी चार करो है। चलो थोड़ी लो ये लग गया ठीक है ना काट के दे आधा तेल रखा तेल का ओ ये छोड़ा क्या साड़ी ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਪੱਖਾ ਨਹੀਂ ਸੜੇਗਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਬਹਾਈ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਲਵੇ ਮਾਰ ਦੋ ਇੱਧਰ ਵੀ ਲਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦੋ ਖਾਲੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰੋ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਕੱਚੀ ਹੈ ਭੁੱਖ ਮਾਰੋ ਤਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ ਬੜਿਆ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾਓ ਨਾ ਨਾਲੇ ਨਾ ਨੀਚੇ ਨਿਕਲੇ जिनके इस महज जब मैं ये ब्लॉग बनाने लगा हम आए हैं फोयरा दे आ रहे हैं देख लो यार इसनो फोयरा नासिर भाई आ गए नासिर भाई आदर आदर खाली इतनी जल्दी नहीं लानी नाल आने जाओ नाल लाने जाओ बिस्मिल्लाह करो जी। खाना हमारा तैयार हो गया जी, ये देखेंगे उस्मान भाई ने इफ्तिताह किया। वाह जी